हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है फिलोडेंड्रॉन बिर्किन। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट है और जितना खूबसूरत ये प्लांट है उतना सीधा साधा भी है। इसकी केयर करनी बहुत ही इजी है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो फटाफट ले आइए इसे अपने आसपास के लोकल नर्सरी से या प्लांट स्टोर से। और अगर है तो इस प्लांट की अच्छे से केयर कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलोडेंड्रॉन बिर्किन अपने खूबसूरत से फॉलिएज के लिए फेमस है। तो इसमें देखेंगे आप कि पिन टाइप की तरह ग्रीन कलर की लीव्स में क्रीम कलर की लाइंस होती हैं। तो इस प्लांट की केयर कैसे करनी है चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाइट कंडीशंस की बात करें तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट से मीडियम इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। अगर आप इसे लो लाइट में रख देंगे तो इसके जो फॉलिएज हैं, इसके जो लीव्स हैं, इसमें ये वेरिगेशन नहीं आएगा। फिर ये डार्क ग्रीन कलर की, जैसे आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिगेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आप इस प्लांट को ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं उसके किनारे आप देखेंगे जल से जाएंगे, ब्राउन पड़ के सूख जाएंगे। तो इसलिए इस प्लांट को ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। मैंने इसे अपने घर की बालकनी में रखा है जो कि वेस्ट फेसिंग है। तो इसमें केवल शाम के समय थोड़ी बहुत धूप आती है क्योंकि बालकनी के सामने पेड़ है, उसकी वजह से वो कवर रहता है, लेकिन इसे वहां ब्राइट लाइट मिलती है। तो इसके जो आप नए जो लीव्स भी देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छे से वेरिगेशन डेवलप हुए हैं। अगर वाटर कंडीशन की बात करें तो ये प्लांट थोड़ा सा फॉरगिविंग है। इसमें ओवर वाटरिंग के चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो आपको वाटर इस प्लांट को कब करना है, जब इसकी टॉप इंच सॉइल सूख जाए। इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रहना पसंद है। तो आप जब भी आप इसे वाटर करें देखें इसकी सॉइल चेक करके, जब टॉप इंच सॉइल ड्राई हो जाए तो उस समय आप इसे वाटर करें। अगर इस प्लांट में अंडर वाटरिंग की कंडीशन आती है तो इसकी जो लीव्स हैं वो सबसे पहले नीचे ड्रॉप हो जाएंगी। अगर आप इसको वाटरिंग दे देते हैं टाइम पे तो ये प्लांट खुद ही खुद को रिवाइव कर लेगा। अगर समर की बात करें तो मैं इस प्लांट को वीक में एक बार वाटर देती हूँ और विंटर में इसे 2 वीक में या फिर 17-18 डेज में एक बार इसे पानी की जरूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म नहीं पसंद है। तो जैसा आपको टेम्परेचर पसंद है वैसा ही इसे भी टेम्परेचर पसंद है। तो ये प्लांट 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में अच्छी तरह से ग्रो होता है। उसके ऊपर या नीचे होने पर इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। तो अगर आप इसमें लो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन कर पाए तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। तो ये प्लांट मैंने अपनी बालकनी में रखा है। मैं इसमें हर 3-4 दिन में स्प्रे करती हूँ और इसकी जो ह्यूमिडिटी है उसे मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें एक लेयर ऊपर मॉस की लगाई है और जब भी मैं इसे स्प्रे करती हूँ तो इस मॉस को हल्का सा मॉइस्ट कर देती हूँ, तो जिससे इसकी ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहता है। मैंने और भी अपने प्लांट्स में ये ट्रिक की है। तो इस तरह से आप इस प्लांट में इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर आप इसे कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आप इसे दे सकते हैं। और फर्टिलाइजर, ये जो प्लांट है वो समर में ग्रो करता है, तो स्प्रिंग से लेके मार्च से लेके अक्टूबर तक का इसे हर महीने या 2 महीने में फर्टिलाइज करिए। आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, लेकिन जब भी आप फर्टिलाइजर यूज करें उसकी करेक्ट क्वांटिटी जरूर देखें, उसी हिसाब से इसमें फर्टिलाइजर दें। अगर प्रोपगेशन की बात करें तो इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है। बिल्कुल पोथोस की तरह आप इसे पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर आपको इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप इसके नोड्स चेक करिए। इस प्लांट में जो स्टेम होती है उसमें नोड्स होते हैं, जैसे ये नोड्स हैं और साथ में इसकी रूट्स भी, एरियल रूट्स भी डेवलप हुई हैं। तो आप इसके ठीक इन नोड्स के नीचे से इस प्लांट को कट करिए। जो भी आप स्टेम कट करें उसमें एक नोड होनी जरूरी है। तो आप उसे चाहे पानी में प्रोपगेट कीजिए, बहुत ही इजीली अपनी रूट्स डेवलप करता है, चाहे आप इसे उसके बाद मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% परलाइट या फिर आप रिवर्स एंड मिक्स कर सकते हैं। इसे लाइट मिक्सचर ही पसंद है तो उसमें इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। ये थे कुछ टिप्स
आपके खूबसूरत से प्लांट की केयर के लिए। अगर आप इसके अलावा अपने प्लांट में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनकी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।